हमारे बाय करते या सेल करते ही स्टॉक उल्टा चलने लग जाता है। मीन्स कोई स्टॉक है, हमने 100 रुपये का स्टॉक खरीदा, बाय किया, हमने लगा कि ये 100 रुपये का स्टॉक है, 110 रुपये तक जाएगा, लेकिन वो क्या करता है 100 रुपये में हमने जैसे ही बाय किया 101 रुपये तक जाएगा और उसके बाद तुरंत वापस चलना शुरू कर देगा। उसके बाद में 90, 80, 85 ऐसे आ जाएगा। या हमने कोई शॉर्ट सेल किया स्टॉक, 100 रुपये में शॉर्ट सेल किया, हमें लगता था कि 90 आएगा, लेकिन 100 रुपये में शॉर्ट सेल करने के बाद वो 98, 99 तक आया और तुरंत वहाँ पे वापस रिवर्सल लेके 106, 108, 110, 120 तक चला जाता है। मीन्स हम जो भी ट्रेड लेते हैं, जैसी भी ट्रेड लेते हैं, हमारे एंटर करते ही मार्केट रिवर्सल हो जाती है। मैक्सिमम टाइम आप लोगों ने देखा होगा यही होता है और इसी कारण से हम लोग जो है कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहे। हम जैसे जो छोटे यूजर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो पैसा नहीं कमा पाते मार्केट के अंदर में। तो इसके पीछे क्या कारण होगा? हमने बहुत सोचा, बहुत देखा, ठीक है, लेकिन कारण समझ में नहीं आता है। कारण किसी को भी समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन यही कर रहा हूँ कि ऐसा होता क्यों है। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी थ्योरी है। मार्केट जो है ना हमारे इमोशंस के साथ में खेलती है। मार्केट जो है हमारे लालच के साथ में खेलती है। मार्केट हमारे जो है डर के साथ खेलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक चार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है और हमारी इमोशंस किस तरीके से काम करती हैं ये चार्ट इसको ही एक्सप्लेन कर रहा है। हमारे डर को एक्सप्लेन कर रहा है, हमारे लालच को एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए इसका नाम मैंने दिया है द फियर वर्सेस ग्रिड चार्ट। मीन्स डर के साथ में लालच का चार्ट। और दूसरी भाषा में बोले तो ट्रेडिंग विद इमोशंस। मीन्स हम भावनाओं में बह के ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमने कहीं से कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया, हमने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, हम सिर्फ भावनाओं में आके हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। भावनाओं में आगे कैसे? दोस्त ने बता दिया ये इस कंपनी को ऑर्डर मिल गया है, इसकी बड़ी अच्छी न्यूज़ है, आप इसको बाय कर लेना, ये बहुत ऊपर जाएगा। दोस्त के कहने पे कर लिया। दूसरा क्या होगा? कभी टीवी पे देख लिया, किसी टीवी पे न्यूज़ में आ गया इस कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया है, अब ये कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म करेगी। आपने उसकी न्यूज़ के ऊपर इमोशन जनरेट कर ली कि यस टीवी में आया है तो टीवी में गलत तो नहीं आया होगा, ठीक है, टीवी में आया है तो ये भागेगा। आपने वहाँ से भी सोच के अपने इमोशंस को जनरेट किया, उसके बेस पे आपने ट्रेडिंग की। या आपने किसी वेबसाइट पे पढ़ा या किसी आपने टेलीग्राम चैनल पे कहीं पे जाके कोई टिप्स वगैरह वाले से बात की या कोई XYZ बहुत तरीके के रिसोर्सेज हैं आज की डेट में अवेलेबल, जहाँ से आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक के बारे में न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको वो पॉजिटिव न्यूज़ मिलती है तो आपके अंदर में एक इमोशन जनरेट होती है। यस ये कंपनी चारों तरफ से सुनने को मिल रहा है कि यस अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, तो हमें भी हो सकता है आज स्टॉक भागे, ठीक है। उसके बाद में क्या हमारे अंदर में जनरेट होता है? लालच आता है कि यस आज जो है ये कंपनी भागेगी, मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करूंगा और मैं आज मोटा पैसा कमा के लेके जाऊंगा। लेकिन हमारा लालच हम पे हावी होने लगता है। लालच हावी होने लगता है तो फिर क्या होता है? हम इमोशंस में आके ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ कि होता कैसे है। मान लो आज कोई कंपनी है जिसकी हमने कहीं से न्यूज़ मिली हमारे को, किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी टीवी चैनल के थ्रू या कहीं किसी XYZ किसी अल्टरनेट कहीं से भी किसी सोर्स के थ्रू हमारे को एक बड़ी अच्छी न्यूज़ मिली कि ये कंपनी का स्टॉक आज बहुत ही ऊपर जाने वाला है। अब हमारे अंदर में इमोशन जनरेट हो गए, हमारे अंदर में लालच जनरेट हो गए। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट के ऊपर में जो है हम इस पॉइंट के ऊपर में जो है यहाँ पे हम लोग जो है सोचते हैं कि अब हम स्टॉक को जो है देखते हैं कि जो न्यूज़ आई है, ये चारों तरफ से जो न्यूज़ आ रही है ये वाकई में सही न्यूज़ है या इसके अंदर में कुछ झूठ भी है। तो हम इसको एनालाइज करने के लिए स्टॉक को देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्टॉक को देखना है शुरू करते हैं, तब स्टॉक मान लो यहाँ पे था 200 रुपये का स्टॉक था ये, ठीक है। 200 रुपये से स्टॉक जो है भागा ऊपर को और ये 200 रुपये से भाग के यहाँ पे 220 रुपये के आसपास आ गया, 220 रुपये के आसपास आ गया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे आया तब स्टॉक भाग रहा है, अभी भी स्टॉक भाग रहा है, तो आप क्या अंदर में क्या आएगा? डर आएगा। डर किस चीज़ का आएगा? अरे यार मैं इतना वेट कर रहा हूँ, ऐसा ना हो स्टॉक हाथ से निकल जाए, जितना भाग रहा है इतनी तेजी से पता नहीं कितना आगे जाएगा, जल्दी से ले लेता हूँ। तो हम जल्दीबाजी में इमोशनल होकर ट्रेडिंग में करने बैठ जाते हैं और हम स्टॉक को बाय करते हैं एक हायर रेंज के ऊपर में, एक हायर रेंज के ऊपर में जाके हम बाय करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 200 से 220 रुपये तक आ चुका है, लगभग 10% स्टॉक बढ़ चुका है। यार स्टॉक कितना बढ़ेगा, उसकी भी एक लिमिट होगी ना। लेकिन हम क्या है, हम लालच में आ जाते हैं, डर के अंदर में आ जाते हैं और हड़बड़ी में ना गलत यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं। यहाँ एंट्री लेने के बाद में क्या होता है? उसके बाद में स्टॉक भागेगा क्योंकि स्टॉक तो भाग रहा है। आपने देखा होगा कि गाड़ी कभी भी जो है एकदम नहीं रुकती है। कोई भी गाड़ी अगर 100 की स्पीड पे चल रही है तो गाड़ी एकदम 100 से 0 नहीं होगी, वो धीरे धीरे रुकेगी, ठीक है।
आपने यहाँ पे 220 रुपये पे एंट्री ली, तो उसके बाद में स्टॉक ने 221, 222, 223 रुपये तक वो स्टॉक जाएगा, 224 रुपये तक जाएगा। तो जब वो 220 से ऊपर निकलना शुरू करेगा तो आपको क्या मन में आता है, आपके मन में ये आता है कि थैंकफुल यार मैंने सही टाइम पे बाय किया, अब देखो प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अगर मैं ज़्यादा लेट करता तो पता नहीं क्या होता। उसके बाद में ये 2-3-4 रुपये और बढ़ता है और उसके बाद में स्टॉक नीचे आना शुरू होता है। सबसे पहले स्टॉक जो है हमेशा माइनस दिखा के एक छोटा सा रिवर्सल जरूर लेता है, मीन्स आपका जो बाइंग प्राइस है उससे हल्का सा रिवर्सल लेके फिर वापस जरूर जाता है। ठीक है, उस समय पे इंडिकेशन को हम पहचानते नहीं है, हमें लगता है कि नहीं आ जाएगा, न्यूज़ है, क्योंकि हम इमोशंस के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमारी इमोशंस जो है हमारे को निकलने नहीं देते स्टॉक से। हमें दिखता है कि स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हम निकलते नहीं है। क्यों? चारों तरफ से न्यूज़ है, इधर से उधर से फ्रेंड्स ने रिकमेंड किया हुआ है, टेलीग्राम वालों ने रिकमेंड किया हुआ है, दुनिया जहान की तरफ से रिकमेंडेशन है कि हाँ बाय करना है, बाय करना है। उस इन बिटवीन क्या होता है, स्टॉक जो है गिरना शुरू हो जाता है। गिरना शुरू हो जाता है तो हमारे दिमाग में अभी भी जो है वही लालच चल रहा है। हमारे मन में क्या है, आज तो मोटा पैसा कमा के ले जाएंगे, आज तो बहुत सारा पैसा कमा के लेके जाएंगे। और हम क्या करते हैं, जैसे ही स्टॉक थोड़ा गिरता है, 200 रुपये 220 रुपये हमने मतलब जो है हमने बाय किया था, स्टॉक ने रिवर्सल लिया तो 220 की जगह 210 पे आ गया। जैसे ही 210 पे आया हमें क्या लगता है, यार और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं, अभी तो नीचे आ गया, अभी सस्ते दाम पे मिल रहा है, हम यहाँ पे और कोई क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक फर्दर और गिरता है, 200 रुपये से गिर के वापस जो है वो जो 210 रुपये से भी गिर के वो 200 रुपये पे आ जाता है। तो हमें लगता है कि यार अब सही प्राइस पे मिला, सुबह तो मैं नहीं पकड़ पाया था 200 रुपये वाला स्टॉक, लेकिन अब 200 आ गया, चलो मैं इसमें क्वांटिटी डबल कर देता हूँ, एवरेजिंग हो जाएगी। ठीक है, हम एवरेजिंग करते हैं और जो क्वांटिटी हमारे पास में पहले 100 क्वांटिटी हम ट्रेड कर रहे थे उसको हम डबल करके 200 कर लेंगे या 300 कर लेते हैं। बहुत से लोग जो है 3 गुना 4 गुना तक भी स्टॉक में इंक्रीज कर देते हैं ऐसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से जो है न्यूज़ ऐसी है कि यस आज तो भागेगा, आज तो जाएगा। दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, मार्केट के अंदर में कुछ भी श्योरिटी नहीं है, मार्केट के अंदर में कभी भी कुछ भी होता है। बस एक ही चीज़ काम आती है, अगर आपकी कोई टेक्निकल स्टडी आपने कर रखी है, आपको चार्ट स्टडी आती है, तो ही आप कामयाब रहोगे। अगर आप इमोशंस के साथ ट्रेडिंग करोगे ना तो इस तरह से फंसते चले जाओगे। अभी क्या था, इनिशियली आपके पास 100 क्वांटिटी थी, 100 क्वांटिटी आपने 220 रुपये के रेट से ली, स्टॉक गिरा 210 पे आया, आपने और क्वांटिटी ऐड की, फिर दोबारा से 200 रुपये पे आ गया, आपने और क्वांटिटी ऐड की और आपका जो पहले 100 क्वांटिटी थी अब आपकी 200 क्वांटिटी होगी। मीन्स आपका जो पहले 100 रुपये का रिस्क था अब वो 200 रुपये का रिस्क होना शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी डबल की। अब किस उम्मीद में डबल करते हैं हम लोग कि यस न्यूज़ है तो ऊपर जाएगा। हमारा लालच और हमारी जो इमोशंस हैं वो हमारे को जो है ऊपर ले मतलब जो है इसके अंदर में ओवर ट्रेडिंग करने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। तो हम यहाँ पे डबल कर लेते हैं स्टॉक के अंदर में क्वांटिटी को। ठीक है, लेकिन होता क्या है, रियलिटी में होता क्या है, स्टॉक जो है मैक्सिमम टाइम जो है वापस नहीं आएगा और स्टॉक नीचे जाएगा। ठीक है, और स्टॉक नीचे जाएगा और स्टॉक जो है जो पहले आपका 200 रुपये में मिल रहा था वो 100 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मैं ये एक दिन के अंदर में की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लिया है कि स्टॉक जो है गिरता चला जाता है। ठीक है, तो और स्टॉक नीचे आ जाएगा, वो 200 रुपये वाला स्टॉक जो है 100 रुपये पे आ जाएगा। ठीक है, 100 रुपये पे आने के बाद में हम क्या कहते हैं, अरे यार ये तो आधा हो गया, हमने तो उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसे हो भी जाएगा, लेकिन लग रहा है अब तो इतना नीचे आ गया, अब इससे नीचे क्या जाएगा। ठीक है, इससे नीचे तो जाने की कोई उम्मीद ही नहीं है इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पड़ा रहने देते हैं, इसको देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब वो 200 रुपये वाला स्टॉक 100 रुपये का हो गया, लेकिन अभी भी हम जो है बैठे हुए हैं इंतजार में कि स्टॉक भागेगा, स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं जाता। मार्केट के अंदर में एक रूल याद रखना कि जो गिरा वो उठा नहीं, जो गिरा वो उठा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टॉक गिर रहा है ये वापस उठ जाएगा, उठता है, बहुत कम उठता है, बहुत रेयर है ऐसा कि कभी स्टॉक वापस लेगा। 99% आपका स्टॉक जो गिर गया ना एक बार वो जल्दी से ऊपर नहीं उठेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हम जो है यहाँ पे अपने आप को गालियाँ दे रहे होंगे कि यस मैंने क्यों एंट्री लिया यार, उस दिन पे आधा हो गया, बॉटम हो गया। अभी भी झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं कि यार बॉटम हो गया, अब यहाँ से तो वापस जाए, लेकिन होता क्या है, स्टॉक फर्दर नीचे जाता है। स्टॉक क्यों ऊपर नीचे जाता है, वो हमारे डर से खेल रहा है, हमारे फियर से खेल रहा है। स्टॉक क्या चाहता है, कोई भी स्टॉक क्या चाहता है हमारे से स्टॉक ये चाहता है कि हम एग्जिट कर जाए। हमने हायर प्राइस पे लिया है, हम लो प्राइस पे आके एग्जिट कर जाए, इसलिए वो हमारी जो पेशेंस है, हमारी जो इमोशंस है उनके साथ में खेलता है। और वो जो 100 रुपये का स्टॉक था वो और नीचे गिर के 90 रुपये पे आ जाता है।
ठीक है। ऐसे ही 90 रुपए से पे भी आने के बाद में फिर हम क्या कहते हैं, अरे यार कोई देख नहीं रहा है, इसमें तो कोई स्कैम चल रहा है लग रहा है, इसमें तो कोई घपला चल रहा है लग रहा है, यार कोई देख ही नहीं रहा है, यार क्या कर रही है सेबी, क्या कर रही है ये सरकार, क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है बैंक वाले, क्या कर रहे हैं। इस तरीके के हम जो है डिस्कशन शुरू कर लेते हैं, माइंड के अंदर में आप स्टोरियाँ बनानी शुरू कर देते हैं, यार कोई देखने वाला नहीं है, स्टॉक 200 रुपये से 90 रुपये पे आ गया, कोई देख ही नहीं रहा है इसको, इसमें ऐसा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक फर्दर और गिरता है, ठीक है, स्टॉक और गिरता है, गिर के 90 रुपये से 80 रुपये पे आ जाता है। जैसे ही 80 रुपये के आसपास में आता है, इमीडिएटली जो है मन के अंदर में इतना ज़्यादा डर आ जाता है, इतना ज़्यादा डर आ जाता है, बहुत ज़्यादा डर आ जाता है, और वो जो लालच था वो डर में कन्वर्ट हो जाता है, लालच जो है वो डर में कन्वर्ट हो जाता है, वो डर की वजह से यहाँ पे आके हम स्टॉक के अंदर में से एग्जिट कर जाते हैं, स्टॉक के अंदर में से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक फिर दोबारा उसके आगे भी और गिरता है, 80 रुपये से वो 70 रुपये पे आ जाता है। जब 80 रुपये से वो 70 रुपये पे आता है तो हमारे मन में क्या तसल्ली आती है, आहा बहुत अच्छा हुआ हम निकल गए, नहीं तो और डूबा था, ये तो ख़त्म ही कर देता, ये तो स्टॉक जीरो ही हो जाएगा लग रहा है, ठीक है। बड़ी खुशी मनाते हैं कि यस हमने जो है 10 रुपये का लॉस और बचा लिया। लेकिन उसके बाद में थोड़ी देर क्या होता है, स्टॉक रिवर्सल लेता है वहीं से, क्योंकि अब आप निकल चुके हो। निकलने के बाद में आपकी इमोशंस के साथ में उसने खेल लिया है, आपके लालच के साथ में उसने खेल लिया है। अब स्टॉक यहाँ से वापस रिवर्सल लेगा, रिवर्सल लेने के बाद में वापस जो है वो 80 रुपये के आसपास में आ जाएगा, 80-85 रुपये के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो वापस जाएगा तो यहाँ पे हम फिर से जो है ज्ञानी बाबा की तरह ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। क्या बोलेंगे, देखना अभी गिरेगा ये फिर से, अभी ये फिर गिरेगा, ये वैसे ही झूठा लोगों को फंसा रहा है, अभी फिर गिरेगा ये स्टॉक, ठीक है, हम ये कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है, स्टॉक वाकई में गिरता है, ठीक है। आप सोचते रहोगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद में स्टॉक फिर गिरेगा और दोबारा से जो है जो अभी 70 का लो था वो 68 का या 67 रुपये का लो बना लेगा, ठीक है। 68 रुपये का या 67 रुपये का या 65 रुपये का लो बना के फिर वहाँ से बॉटम आउट करेगा। जब यहाँ से बॉटम आउट करेगा और जिस टाइम पे जब 65-67 रुपये पे आ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, बड़े फकर से बोलते हैं, देखा मैंने कहा था ना कि नीचे गिरेगा, गिर गया ना वापस, मेरा डिसीजन सही था कि मैं निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी जो है आपकी इमोशंस के साथ में फिर से खेला जा रहा है। यहाँ से बॉटम करने के बाद में 67 रुपये 65 रुपये के आसपास में बॉटम करना, फिर स्टॉक रिवर्सल लेता है ऊपर का, और उसके बाद में क्या करता है वो 70, 80, 90, 100, ठीक है, ऊपर में भागना शुरू करता है दोबारा से, ठीक है। और जब स्टॉक ऊपर को भागता है तो बहुत तेजी से ऊपर को भागता है। आप देखना कभी भी ऐसे कभी रिवर्सल होता है तो बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर भागता है। तो जब स्टॉक ऊपर भागता है तो दिमाग में हमारे में घूमती है ये चीजें, अरे यार ये ऊपर क्यों जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, ये अब ऊपर क्यों जा रहा है, मेरा जब नीचे मैंने ले रखा है तब तो नीचे था, अब ऊपर क्यों जा रहा है, ठीक है। और धीरे 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 करके स्टॉक दोबारा से वही 200 रुपये 210 रुपये 220 रुपये के आसपास में आ जाता है, ठीक है। और हम क्या गलती करते हैं, हम फिर से इसको बाय करते हैं, हम फिर से बाय करते हैं कि अब तो भागेगा, हम फिर से इसको बाय करते हैं दोबारा से 210 220 रुपये फिर से बाय करते हैं, ये सोच के कि अब ये फिर से भागेगा। लेकिन रियलिटी दोस्तों यही है कि ये साइकिल फिर यहीं से शुरू हो जाती है, फर्स्ट पॉइंट से। हम जब तक डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ लेना है तब तक इसका मोमेंटम निकल चुका होता है और स्टॉक फिर से रिवर्सल ले जाता है। तो ये जो फियर वर्सेस ग्रिड का चार्ट है, इसको अगर आप समझ गए ना तो आप ट्रेडिंग के अंदर में पैसा कमा जाओगे। अगर इसको नहीं समझ पाए तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। दोस्तों इस मार्केट के अंदर में ना कुछ भी सर्टेन नहीं है, मार्केट कुछ भी सर्टेनिटी का मतलब है ही नहीं इसके अंदर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे बड़ी से बड़ी अच्छी खबर कंपनी के लिए आ जाए तो स्टॉक 20% गिर सकता है, और बुरी से बुरी खबर आ जाए तो स्टॉक जो है आपका 20% ऊपर भी जा सकता है। तो मार्केट अनसर्टेनिटी का नाम है, ठीक है। मार्केट के अंदर में कुछ भी हो सकता है। इस मार्केट के अंदर में आपको एक ही चीज़ बता सकती है, वो है कि आप कहीं से चार्ट स्टडीज सीख लें, टेक्निकल चार्ट स्टडीज़ को सीख लें। अगर आपने मार्केट को सीखा तो डेफिनेटली आप कुछ मार्केट के अंदर से कमा के ले जाओगे। अगर आप बिना सीखे ऐसे ही इमोशनल ट्रेडिंग करते रहे जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया तो डेफिनेटली आप हमेशा लॉस में ही रहने वाले हो। चाहे आप कितने ही एक्सपर्ट्स के साथ में काम कर लेना, ये आपको हमेशा ही लॉस में रखेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको एक दिन जब आपका लॉस हो जाएगा ना 2 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, तब आपको लगेगा कि यार ठीक है सीख ही लेते हैं, ठीक है भाई। 2 लाख 4 लाख 5 लाख का जब लॉस करने के बाद ये अकल आती है कि सीख लेते हैं, तो पहले ही उस चीज़ को कर लो ना, क्यों इंतजार कर रहे हो लॉस करने का।
मैक्सिमम टाइम मैं सही बताऊं, मैंने जितने लोगों को बताता हूं कि सीखना है मार्केट को सीख लो, वो लोग पता है क्या बोलेंगे, हमेशा एक ही चीज़ बोलते हैं, यार मार्केट में सीखना क्या होता है, जब स्टॉक नीचे जाए तो खरीद लो, ऊपर जाए तो बेच दो। लेकिन ये नहीं पता किसी को भी कि कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा। ये कहाँ से पता चलेगा? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है चार्ट स्टडी बताएगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चार्ट स्टडी बताएंगे कि ये आपका स्टॉक कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे स्टॉक जो है ट्रेंड लाइंस के थ्रू काम करता है। ये सब चीज़ें आपको नहीं पता होंगी तो आप लॉस ही करोगे, आप प्रॉफिट नहीं करोगे। वो कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान लाए कहाँ से लाएं, बिना गुरु के ज्ञान कहाँ से आएगा। ठीक है, अब आज की डेट में एक चीज़ और भी है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर में लगे रहेंगे, यूट्यूब के ऊपर में भाई मैं कहता हूँ ठीक है सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन यूट्यूब इतना बड़ा समुंदर है कि इसके अंदर में से कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है, ये निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी महाभारत है आज की डेट में। तो कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशनल से, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से या किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड बंदे से आप सीखो। मैं नहीं कहता कि आप हमसे सीखो, आप कहीं से भी सीखो, लेकिन सीखो जरूर। बिना सीखे मार्केट में उतरोगे तो चाहे कितना ही कैपिटल लेके आ जाओ, वो सारा का सारा वैनिश हो जाएगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, मार्केट में लोग उतरते बाद में हैं, उनको अभी तक मार्केट का ABC भी नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर ऑप्शंस। भाई ये बहुत बाद की स्टेज है, ये बहुत ही लास्ट में जाके आता है। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओ इक्विटी के अंदर में, तब आप जाके करो फ्यूचर ऑप्शंस, तब आप जाके ऑप्शन ट्रेडिंग करो। स्टार्टिंग में ही ऑप्शन ट्रेडिंग पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग के अंदर में ही जो है सभी लोग जो है स्टॉक के फ्यूचर ऑप्शन में काम करने लग जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? फ्यूचर ऑप्शन एक ऐसी फील्ड है जो आपके कैपिटल को एक दिन के अंदर में जीरो कर सकती है, और इसका अपोजिट में अगर बोलूँ, अगर आपको सूट कर जाए तो एक दिन में आपको डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, कितना भी ले सकती है। तो वो डिपेंड करता है। लेकिन नए बंदे जो है मैक्सिमम जो है, जो बिना सीखे मार्केट में घुस रहे हैं, उनको लॉस होता ही होता है, उनको लॉस होना ही होना है, उनको कोई बचा नहीं सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर में जो आपको सीखने की ज़रूरत है। कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में पता नहीं है, पैटर्न्स के बारे में पता नहीं है, स्टडीज़ नहीं मालूम है, टेक्निकल्स के बारे में नहीं पता, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं नहीं पता है, मार्केट में घुस गए, लॉस ही होना है, प्रॉफिट नहीं होना है। अगर आप उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जरूर इसको सीखिए। ये टिप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, कहीं से टिप्स ले लिए, किसी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का टेलीग्राम, फेसबुक पे मैं देखता हूँ दुनिया जहान के लोगों ने चैनल्स बना रखे हैं, हर आदमी यही कह रहा है मेरा चैनल ज्वाइन कर लो, मेरे यहाँ से कर लो। थोड़ी देर बाद में मैं भी बोलूँगा अभी कि मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी यह है कि ये कोई चीज़ काम नहीं आने वाली है आपकी। काम आएगी आपकी नॉलेज, काम आएगी आपकी स्किल, काम आएगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो इसलिए जो है भाई सीखो, ठीक है? सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है। और सीखने के लिए कहीं ना कहीं आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, सीखने में भी इन्वेस्टमेंट करेगा। मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बार मैक्सिमम टाइम यही देखता हूँ कि लोग जो है डेली का 5,000, 10,000, 20,000, 15,000 लॉस कर लेंगे, लेकिन 10,000, 5,000, 20,000, 15,000 की इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के नाम पे नहीं करेंगे। जब ट्रेनिंग लेने की बात आती है ना, तो उनके पास में क्या कंस्ट्रेंट आते हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमारी तो समझ में आनी ही नहीं है, हम क्यों करें, अरे इसमें सीखने का होता क्या है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो टाइम तो नहीं है आपके पास में, लेकिन लॉस करने का टाइम आपके पास में आ जाता है। मार्केट के अंदर में पूरे दिन बैठे रहेंगे, पूरा दिन लगा के मार्केट में घुसे रहेंगे कि भाई अब भागेगा स्टॉक, अब भागेगा, अब रिवर्सल लेगा, अब रिवर्सल लेगा, लेकिन उस लॉस होते हुए को बैठ के देखते रहेंगे। उतना ही टाइम अगर आप अपने ऊपर में इन्वेस्ट करो, अपने को इम्प्रूव करने में, अपनी स्किल को डेवलप करने में अगर इन्वेस्ट करो, तो डेफिनेटली आप जो है कुछ ना कुछ कमा के लेके जाओगे। बट अनफॉर्चुनेटली 99% लोग जो है इस चीज़ की तरफ में फोकस नहीं कर रहे हैं। विदेशों में और इंडिया में यही फ़र्क है, विदेशों में लोग पहले सीखते हैं उसके बाद काम करते हैं, हमारे यहाँ पे क्या पहले काम करते हैं फिर सीखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूँ, मेरा काम है एज एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपको एक तरीके से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ कि मार्केट कैसे काम करती है। डिसीजन आपका है, आपने सीखना है नहीं सीखना है वो आपके ऊपर में है। ठीक है, इसके अलावा मैं
मैं आपसे यही कहूँगा कि इस जो आपका फियर वर्सेस ग्रीड चार्ट है, इसको हमेशा याद रखना, और एंट्री और एग्जिट के टाइम पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। अगर आप इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखोगे तो एटलीस्ट इस चीज़ की वजह से आपका जो है लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप आगे फैलाएं, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। जो भी नए बिगिनर्स हैं जो मार्केट में एंट्री ले रहे हैं उनको ज़रूर दिखाएं।